बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 19 फरवरी, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे और वीकली पोजीशन भी चेक करेंगे कि इंडेक्स ने अपनी वीकली परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो जनाब, शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने अपनी फ्राइडे को जो क्लोजिंग है जस्ट की है 41,118 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 39 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.10% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 65.47 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत लोअर है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,078 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,214 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,964 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन है जनाब रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें 43 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 37 रही हैं, अनचेंज 20 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। तो एडवांसर में नंबर 1 पे सिस्टम है जिसने 29 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद OGDC है जिसने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFBL ने 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंग्रो ने जनाब 8 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब PSO है जिसने 22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद POL है जिसने 21 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। पैकेट ने जनाब 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 11 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UPFL ने जनाब 9 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, वॉल्यूमीटर स्टॉक्स कुछ देख लेते हैं। फ्राइडे को कौन कौन से स्टॉक वॉल्यूमीटर रहे हैं। नंबर 1 पे BOP है जिसने ₹4.76 के ऊपर अपनी निगेटिव क्लोजिंग दी है। 2.86% निगेटिव रहा है। उसके बाद WTL है जिसने ₹1.19 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा 1.65%। उसके बाद नंबर है BIPL का जिसने ₹13.20 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.53%। उसके बाद नंबर है OGDC का जिसने ₹94.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा 1.30%। उसके बाद नंबर है TRG का जिसने ₹115.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.59%। अच्छा जब बात करते हैं फ्राइडे के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो TATA में, इसकी LPS आई जनाब ₹8.66 की। डिविडेंड भी दिया है आपको जनाब ₹2 का LPS के बावजूद। Q2 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे KOHE है जनाब जिसकी EPS आई है ₹1.17 की, आपको ₹3 का डिविडेंड भी दिया है और Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद BOP है जिसकी EPS आई है ₹3.64 की, बोनस शेयर भी दिए हैं जनाब 10%। उसके बाद नंबर है MTL का जिसकी EPS आई है जनाब ₹3.42 की, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹10 का, बोनस शेयर भी दिए हैं जनाब 10%। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है अतबा का जिसकी EPS आई है ₹8.60 की, डिविडेंड वगैरह निल है। Q2 का ये रिज़ल्ट है। फिर नंबर है PSO का जिसकी LPS आई है ₹9.71 की, Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद ALTA ने जिसकी LPS आई है ₹0.04 की और Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद CPPL है जिसकी EPS आई है ₹91 की और उसके बाद नंबर है जनाब SCBPL का जिसकी EPS आई है ₹5.13 की, ₹2.50 का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है MSCFL का जिसकी EPS आई है ₹1.78 की। Q2 का ये रिज़ल्ट है जनाब। ये थी फ्राइडे की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अच्छा जनाब, कल के लिए 20 फरवरी के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो इत्तेफाक के लाहौर के अंदर मीटिंग है जनाब और हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। सेकंड नंबर पे FNM है जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब NML है जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। मुगल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद UNIC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, हाफ अप्रूव दी मैटर और अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। उसके बाद जनाब FDI बिल की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद PSS की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। तो ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल।
अच्छा जनाब, 17 फरवरी फ्राइडे के लिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे 17 फरवरी के लिए जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो FECM के अंदर हो रही है, एक्शन बाइंग का है। 1,73,200 शेयर्स की बाइंग हुई है, ₹3.03 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं कोई है 17 फरवरी की, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब जस्ट सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो 17 फरवरी के अंदर फ्राइडे की शो हो रही है, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन मेरे पास उस डेट के अंदर शो नहीं हो रही है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं KSE 100 डेज के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने फ्राइडे को अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है, बुलिश दोजी के इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, 41,000 को मैनेज किया है। तकरीबन एंटायर वीक इंडेक्स ने 41,000 को जो है मैनेज किया है। कोई भी अपनी सिंगल सेशन की क्लोजिंग 41,000 के बिलो जो है इंडेक्स ने क्लोज नहीं की है। अच्छा जनाब, इंडेक्स अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 41,278 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की जो पोजीशन है वो वीक है। और इंडेक्स के पास जनाब अब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट है वो 41,027 की है, और जो मेजर सपोर्ट है जनाब वो 40,753 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है माइनर रेजिस्टेंस 41,219 की, और जो मेजर रेजिस्टेंस है 41,512 की है। कोई भी सिंगल सेशन इस करंट वीक के अंदर 41,500 से अबाउ क्लोज हुआ तो वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। अगर कोई भी सेशन जनाब इंडेक्स का 41,027 के बिलो क्लोज हुआ तो वो फर्दर वीकनेस को इंडिकेट करेगा। सिंपल सी बात है। और सर जनाब इंडेक्स की RSI चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है वो 52 है। RSI डेली बेसिस के ऊपर 52 RSI एक नॉर्मल RSI है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं 65.14 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर है। वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू में डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ इंडेक्स की पोजीशन रेंज बाउंड है। तो जनाब इंडेक्स की जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि मंडे का सेशन भी जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को IMF की जो न्यूज़ है उसका वेट है, उसके बाद ही मार्केट की जो पोजीशन है वो क्लियर और वाज़ेह हो चुकेगी। लेकिन जब तक IMF की जो डील है वो पेंडिंग में रहेगी तो आपको मार्केट के अंदर पोजीशन भी जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से मंडे को कल जो है सेशन वो रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया KSE 100 का डेली चार्ट। अब देखते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या पोजीशन है और वीकली चार्ट के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या टारगेट हो सकता है। अच्छा जब आप बात करते हैं KSE 100 डेज के डेली चार्ट के बाद वीकली चार्ट की, तो आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने जो पैटर्न बनाया है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने अभी तक अपने वीकली बेसिस के ऊपर भी 41,000 की जो सपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इंडेक्स के बाद 41,027 की, 41,150 की, मतलब मल्टीपल सपोर्ट्स है जिसको इंडेक्स ने अभी तक 41,000 की रीजन को मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि 41,000 की जो सपोर्ट है उसको अभी तक भी इंडेक्स ने डेली के ऊपर भी और वीकली के ऊपर भी इंडेक्स ने मैनेज किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो पैटर्न है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और इंडेक्स ने जनाब अपना 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल है 40,401, इसको भी अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर मैनेज किया हुआ है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट की बनस्बत काफ़ी बेहतर है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास अब वीकली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वीकली चार्ट के ऊपर, वो मेजर सपोर्ट मैंने काउंट की है 40,470 की मेजर सपोर्ट है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 42,422 की। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को काउंट किया है। अच्छा जनाब, मैंने अपनी प्रीवियस वीकली एनालिसिस के अंदर जिस तरह आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता हुआ रहा हूँ, अगर मेरे आप प्रीवियस वीकली जो एनालिसिस है उसको वॉच करें तो जनाब मैंने आपको क्लियर कहा था, जब तक इंडेक्स 43,000 को क्रॉस करके इसके अबाव जो ब्रेकआउट देके अपनी क्लोजिंग एज जस्ट नहीं करता है, 43,200 तक नहीं देता है, तो इंडेक्स की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर जो है पॉजिटिव नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक जनाब इंडेक्स ने 43,000 को टेस्ट नहीं किया है, और प्रीवियस वीक के अंदर इंडेक्स ने अपनी वीकली जो रेजिस्टेंस थी उनको भी टेस्ट नहीं किया है, मतलब उनके बिलो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सपोर्ट को भी नहीं लिया है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन जो है इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया है।
तो जनाब तमाम डे को चेक करें तो जनाब वीकली RSI 48 है, 50 के बिलो है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 468.36 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनिस्बत प्रीवियस वीक के अंदर जो वॉल्यूम थे जनाब 823.59 थे, तकरीबन जनाब आप कह सकते हैं कि 40% बिलो वॉल्यूम जो लगे हैं। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद इंडेक्स की पोजीशन जनाब मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट के ऊपर वीक तो हुई है, लेकिन अभी तक कंट्रोल जो है बुल के हाथ में है। कंट्रोल जो है बुल के हाथों से बाहर नहीं गया है, बेयर के हाथों में अभी तक कंट्रोल नहीं आया है। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट सेशन की क्लोजिंग 40,500 400 तक नहीं देता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडेक्स इंशाल्लाह पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। इसके बिल्कुल चांसेस हैं कि इंडेक्स इस वीक के अंदर 43,000 को भी टेस्ट करे। ठीक है ना। तो ये था कि एशिया इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।